नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, जिंदगी में कभी कभार गलती से कोई गलत आदमी आ जाता है, प्रवेश कर लेता है, जो पूरी जिंदगी को स्वाह कर देता है, नरक बना देता है। ऐसा आदमी जिसकी कहीं आप शिकायत भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में किसी को बोल भी नहीं सकते, और अपने तानों से, अपनी बुराइयों से ऐसे ऐसे काम करता है कि आप व्यक्तिगत उसका नाम सामूहिक रूप से नहीं ले सकते कि ये आदमी हमारे साथ ऐसा किया है। आपके साथ करता जाएगा, बर्बाद करता जाएगा, आपका नुकसान पर नुकसान करता जाएगा, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसी हालत आपकी कर देता है कि आप सोच नहीं सकते। मेरे एक मित्र हैं आकाश जी करके, उन्होंने एक दिन मेरे को फ़ोन किया था, बोले कमल जी बात ऐसी है कि एक आदमी है, हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में एक आदमी आता है, वो भी काम करता है हमारे साथ, सूटेड बूटेड रहता है, मस्त, और अहंकार से कूट कूट कर भरा है, और लोगों को परेशान करना उसका काम है बस। और टारगेट में अभी गलती से मैं हूँ, मुझे बहुत परेशान करता है, और इतना परेशान करता है कि न कहते बनता है न उसे छुड़ाते बनता है, क्योंकि वो हमेशा है ना व्यंग्यात्मक रूप से परेशान करता है। नुकसान भी करना होता है तो पीठ पीछे नुकसान करता है, ऐसे नशे नुकसान करता है जो हम कह भी नहीं सकते कि तुमने किया है, और बाकायदा वही करता है, और कोई बंदा करता ही नहीं है। इस प्रकार से जिंदगी में कोई आदमी शामिल हो जाता है जो बाकायदा आपकी जिंदगी को मटिया मेट करने में लगा हुआ है। ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में बहुत से लोग मारण क्रिया का प्रयोग करते हैं। ऐसे दुष्ट से तो पीछा छुड़ा लेना ही भलाई है, अच्छी बात है, चाहे उसको मारण क्रिया के द्वारा छुड़ाओ, चाहे किसी की क्रिया के द्वारा छुड़ाओ। तो आज अपन इस संबंध में बात करेंगे। मैं आपको एक ही चीज के तीन ऐसे प्रयोग बताऊंगा जिससे आदमी चित्त भ्रम हो जाएगा, उसको पता ही नहीं रहेगा वो कहाँ जा रहा है, कहाँ के लिए निकला है, कौन उसकी माँ है, कौन बाप है, किसके घर चला जा रहा है, वापस शाम को घूम फिर के खाना खाया कि नहीं खाया भूल जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं उसके साथ ऐसे होना शुरू हो जाएगी, जो चित्त भ्रम की अवस्था, जिसे हम विदेशन क्रिया कहते हैं। दूसरी क्रिया होगी उसके साथ कि वो आदमी शरीर से कटने लगेगा और बीमार हो जाएगा। ये मारण से पहले की क्रिया है, इसमें मारण नहीं है, लेकिन क्रिया एक ऐसी है कि वो आदमी बीमार हो जाएगा और बिस्तर से फिर उठ ही नहीं पाएगा, और इस प्रकार से वो आदमी सबका पीछा छोड़ देगा। आपका क्या ऐसा दुष्ट तो अगर सबका पीछा छोड़ दे तो बढ़िया है, किसी से भी मतलब उसका सनातन रहे, नाता रहे, बढ़िया नहीं। क्योंकि दुष्ट तो दुष्ट है, सांप कहीं भी जाए डंक मारेगा, बिच्छू कहीं भी जाए पूंछ उठा के फटकार मारेगा, तो इनको तो मार देना ही बढ़िया है। तो बिस्तर पर पड़ा पड़ा ही अगर वो आदमी अपने आप को बंदिश कर लेता है, बांध लेता है, तो इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, फिर वो कोई काम और नहीं हो सकता उससे। तीसरा इसका प्रयोग एक ऐसा है, जो आपने कर दिया तो फिर अब वो आदमी 6 महीने के अंदर अंदर परलोक सिधार जाएगा। लेकिन ये काम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी को अपनी इच्छा से यूं ही बस मार रहे हैं, अपनी इच्छा से यूं ही किसी पर प्रयोग कर रहे हैं, वो आदमी कोई दुष्ट है ही नहीं और आपका दुश्मन, आप उसे दुश्मन मान करके यूं ही प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर आप भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्योंकि इस प्रकृति में जो आप देते हैं वो लौट के आपके पास आ जाता है। आप अगर किसी के जिंदगी में बुरा काम करेंगे, बुराई पैदा करेंगे, तो लौट की बुराई आप तक वापस आ जाएगी। तो आप सोच समझ के ये काम करें कि आप किसी पर मारण क्रिया कर रहे हैं। अब मैं आपको मारण क्रिया का तरीका बताता हूं, किस प्रकार से आप काम करेंगे तो आप उसको मार सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, चित्त भ्रम कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन एक ऐसा नीम का पेड़ ढूंढना पड़ेगा जिस पेड़ में बांधा हो, बांधा मतलब गांठ, जिस पेड़ में गांठ हो वो पेड़ आपको ढूंढना पड़ेगा। वो गांठ वाला पेड़ आपने ढूंढ लिया, क्योंकि बिना गांठ वाला पेड़ इस क्रिया में काम नहीं आएगा। जिस पेड़ पर बांधा हो, जिस नीम के पेड़ पर बांधा हो, वही पेड़ आपको चाहिए। एक चाहिए केर का कांटा, केर हो कोई भी, जैसे ऐसा कोई भी वृक्ष हो जिसमें कांटे बहुत ज्यादा लगे हुए हो, या कांटेदार कोई झाड़ हो, या कांटेदार पौधा कोई लगा हो, तो उसमें से एक कांटा आपको लेके आना पड़ेगा। और ये काम आपको करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आपको उस पेड़ के पास जाना है और उस पेड़ से विनम्रता पूर्वक उतने पत्ते लेके आने हैं जितना आपके दुश्मन का नाम का अक्षर है। जैसे आपके दुश्मन का नाम है विमल, तो आपको
3 पत्ते लेके आने हैं। अब आगे वो जाति भी लगाता है, तो जो जाति के अंक, जो जाति के नंबर बनते हैं उतने आपको पत्ते और लेके आने हैं। जैसे विमल खाती है तो 2 अक्षर बनते हैं, सुनार है तो 3 अक्षर बनते हैं, ब्राह्मण है तो 4 अक्षर बनते हैं। इसमें एक बात ध्यान में रखने की, यदि किसी के नाम में अगर आधा अक्षर आता है, समझ गए ना, कोई कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनमें आधा अक्षर भी आता है, तो आपको आधे अक्षर का भी एक पत्ता लाना है। तो चाहे उसमें 4.5 अक्षर हो, आपको 5 पत्ते लाने हैं। इस प्रकार से पत्ते लेकर के आपको करना क्या है, शमशान में जहां चिता जली हो उस चिता का कोयला लाना पड़ेगा। कोयला ला करके उस कोयले को गधे के पेशाब में या किसी अन्य पानी में, गधे का पेशाब 1 नंबर पर है, यदि वो मिल जाए तो उस गधे के पेशाब में उस कोयले को घिस करके स्याही बनानी पड़ती है। गधे का पेशाब नहीं मिले तो फिर कोई भी साधारण पानी हो वो चलेगा। उसमें स्याही बना करके आप केर के कांटे से उस पर एक एक अक्षर लिखते जाइए। जैसे विमल है तो वी एक पत्ते पर, मैं दूसरे पत्ते पर, लय दूसरे पत्ते पर, इस तरह से पत्तों पर आप लिखते जाइए। जितने पत्ते हैं उन पत्तों पर नाम आ जाना चाहिए, और नाम आने के बाद में उन पत्तों को थोड़ी देर आप सुखा लीजिए। अब नाम आने के बाद में, नाम लिखने के बाद में आपको अपने सामने ये पत्ते रख करके किसी काले कागज पर या काले कपड़े पर या काले बाजोट पर, किसी पर भी रख करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रख के और काली धूप करके आपको देवताओं को आमंत्रित करना है। देवताओं को आमंत्रित करके आपको एक मंत्र खास है, उस मंत्र का आपको 42 मिनट तक जाप करना है। हालांकि ये है तो थोड़ा लंबा, काफी देर तक जाप करना पड़ता है, लेकिन अगर 42 मिनट तक आप जाप कर लोगे तो आपके पत्ते कामयाब हो जाएंगे। तो आप 42 मिनट तक उस मंत्र का आप जाप करेंगे। जाप करने के बाद में इन पत्तों को क्या करना, इकट्ठा कर लो आप। इकट्ठा करके जो खड़ा नमक आता है, डली वाला नमक, वो डली वाला नमक आप थोड़ा सा ले लो। थोड़ा सा डली वाला नमक लेकर के आप इन पत्तों के साथ में मिला लो। इन पत्तों के साथ में मिला करके एक पुड़िया बना लो। अब आज शनिवार है, आज शनिवार के दिन मान लो आपको यह काम करना है। शनिवार के दिन ही होता है और किसी वार को नहीं होता, ध्यान रखना। आपको यदि शत्रु को किसी भी प्रकार से चित्त भ्रम करना है, आप चाहते हैं कि आपका शत्रु का चित्त भ्रम हो जाए, उसे कुछ पता ही नहीं चले, वो जाए कहीं पहुंच जाए कहीं, जो काम करे आधा अधूरा हो, आपका नाम भी भूल जाए, गजनी के संजय सिंह आने की तरह सब कुछ भूलता चला जाए, तो आपको क्या करना है, ये पुड़िया उठा करके आप शनिवार की रात 12 बजे के आसपास आगे पीछे 1-2 मिनट 2-4 मिनट चलेगा, किसी चौराहे पर ले जाकर के पुड़िया को खाली कर दीजिए और खाली करके वहां से बिना मुड़े वापस अपने घर आ जाइए। हाथ पैर धो के घर में घुसिए। अगले दिन से आप देखेंगे कि आपका दुश्मन जो है वो चित्त भ्रम हो गया, विदेशन की दुनिया में पहुंच गया, विदेशन के जाल में पहुंच गया। तो तंत्र का जो विदेशन का जाल है ये उस आदमी को बावला टाइप कर देगा, पागल टाइप कर देगा। न तो पागल कह सकते हो आप उसको, न उसको समझदार कह सकते हो। वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जो कंफ्यूजन की स्थिति होती है, जिसमें आदमी को पता ही नहीं चलता है कि उसे करना क्या है। खाना खा लिया, अब पानी पीना है कि नहीं पीना है वो भूल जाएगा। खाना खाया कि नहीं खाया ये भी भूल जाएगा। खाना खा के थोड़ी देर बाद भी फिर खाना खा लेगा, नहीं तो पूरे दिन ही खाना नहीं खाएगा, उसे लगेगा खा लिया मैंने। वो किसी ऑफिस जाएगा, अपने ऑफिस जाएगा, अपने ऑफिस जाएगा तो भूल जाएगा और किसी और ऑफिस में चला जाएगा। अपने घर जाएगा, भूल जाएगा, किसी और के घर में चला जाएगा। तो इस प्रकार की चित्त भ्रम की अवस्था जो होती है, ये अवस्था उस पुड़िया को चौराहे पर डाल के आ जाने से होती है। अब आप चाहते हैं कि नहीं ये बीमार पड़े तो बढ़िया रहे, क्योंकि ऐसा आदमी तो सड़क पर फिरता हुआ अच्छा नहीं लगता। ये तो जहां जाएगा सांप की तरह डंक मारेगा, जहां जाएगा बिच्छू की तरह फटकार मारेगा। तो यह आदमी तो सड़क पर फिरना ही नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस पुड़िया को ले जा करके जहां लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, पेशाब करते हैं, वहां ले जा करके आप इस पुड़िया को खाली कर दें। जितने लोग इस पर पेशाब करके जाएंगे उतना आदमी बीमार होता जाएगा, जितने लोग पेशाब करके जाएंगे उतना आदमी बीमार होता चला जाएगा। ऐसा आदमी जब खटिया पकड़ लेता है तो आसानी से उठता नहीं, क्योंकि उस पर कोई भी दवाई काम नहीं करती, कोई भी डॉक्टर की मेडिसिन काम नहीं करती, उस पर तंत्र क्रिया काम कर रही है। तो तंत्र क्रिया काम कर रही है, फिर मेडिसिन का कोई काम नहीं है। फिर मेडिसिन आप कितनी दे दो, कोई भी दवाई दे दो, कोई भी फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। तो इस पुड़िया को आप यदि मूत्र विसर्जन करने के लिए स्थान पर ले जाकर डाल देते हैं तो वो आदमी लगातार बीमार होता जाता है, और बीमार मरेगा नहीं, आप चिंता न करें कि वो मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, बीमार रहेगा। बस खटिया से उठेगा, खाना खाएगा, नहा भी लेगा,
फिर उसको खटिया ही सूझेगी, फिर खटिया पे जाके पड़ जाएगा और डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा कि बीमारी है क्या, और उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे हुआ क्या है। इस प्रकार से वो आदमी बीमार हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि यह आदमी किसी भी हालत से मानवता की योग्य ही नहीं है, इस आदमी को तो परमात्मा जितना जल्दी उठा ले उतना बढ़िया है। तो आपको एक सबसे बेस्ट काम करना पड़ेगा उस आदमी को मारने के लिए। लेकिन फिर कहता हूं, जब तक आदमी बिल्कुल मानवता के खिलाफ नहीं महसूस हो, आपको बिल्कुल उनमें परमाणु पर खरा नहीं उतर जाए कि आदमी एकदम खराब ही और उसको मारना अति आवश्यक, अति अनिवार्य, तो ही आप इस क्रिया को काम में लें। क्योंकि यह क्रिया मामूली नहीं है। आप एक बार काम में तो ले लोगे, वो आदमी मर तो जाएगा, लेकिन उसकी जो आपने जो किया है, अगर किसी अच्छे आदमी के साथ आपने कर लिया गलती से, तो ये जो दिल पर भार बनेगा ना, पत्थर बनेगा, ये कभी उतरेगा नहीं और आपको धीरे धीरे करके एक ऐसी दुनिया में पहुंचा देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बांटोगे वो मिलेगा। प्रेम बांटोगे प्रेम मिलेगा, नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी, जो तंत्र बांटोगे तंत्र मिलेगा, किसी को मारना बांटोगे तो आपको भी ऐसे मरना पड़ेगा। तो आप जो प्रकृति में बांटोगे पक्का आपको मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। तो आप किसी सज्जन के साथ ऐसा काम नहीं कर लें। दुर्जन हो मरे कोई दिक्कत नहीं, वो तो मरने के योग्य है, लेकिन किसी सज्जन के साथ आप ऐसा काम करें, इससे पहले आप अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं कि ऐसा काम आपको किसी अच्छे आदमी के साथ गलती से भी नहीं करना। क्योंकि हम क्या है, गलती से बहुतों को दुश्मन मान लेते हैं, ये भी हमारा दुश्मन, ये भी हमारा दुश्मन, ये भी हमारा दुश्मन, और पता नहीं कौन सज्जन निकल जाए उनमें से, कौन देवता निकल जाए। तो ऐसे आदमी पर गलत प्रहार करने से आपको भी उसकी प्रताड़ना बहुत बुरी तरह से भोगनी पड़ सकती है। लेकिन एक दुष्ट को मारना है तो ये पुड़िया आप ले जाइए, शनिवार के दिन ले जाइए, वहां ले जाइए जहाँ चिता जली हो या चिताएं जलती हो, जहाँ रख करके चिता पर अंतिम संस्कार किया जाता हो, उस स्थान पर ले जाइए। उस स्थान पर ले जा करके आप इस पुड़िया को खाली कर दीजिए। बस कुछ दिन लगेंगे, आपका शत्रु ऊपर उठ जाएगा। अगली चिता जली नहीं कि आपके शत्रु के ऊपर उठने की तैयारी हुई नहीं। इस प्रकार से आपका शत्रु मारा जाएगा। आपका शत्रु नहीं, ये मानवता के शत्रु की बात कर रहा हूं। आपका तो शत्रु अच्छा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बुरा हो। क्योंकि हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं कि अच्छा आदमी भी हमें शत्रु लगने लगता है। तो ये मैं आपके शत्रु की नहीं, मानवता के शत्रु की बात कर रहा हूं, देश के शत्रु की बात कर रहा हूं। तो उसको आप इस तरह से काम करोगे तो कुछ दिनों में वो गल करके, सड़ करके और ऊपर पहुंच जाएगा, मर जाएगा। अब बचा क्या? मंत्र बचा। तो मंत्र आप नोट कीजिए। मंत्र है ओम नमो अमुकम हन हन भंजे भंजे मारे मारे शीशे शीशे स्वाहा। इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। इस मंत्र का प्रयोग करके आप सामने वाले को ऊपर पहुंचा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।